16 दिसंबर 2012 की रात दिल्ली जैसे किसी भी आम शहर की तरह शुरू हुई। लोगों को पता भी नहीं था कि एक बहुत ही भयानक घटना होने वाली है, एक ऐसी घटना जो पूरे भारत और दुनिया को हिला देगी। ये निर्भया की कहानी है, एक ऐसी लड़की जिसकी जिंदगी की लड़ाई हिम्मत की निशानी और बदलाव की वजह बनी। ख्वाबों और उम्मीदों से भरी एक जवान लड़की अपने एक दोस्त के साथ साउथ दिल्ली के एक मॉल में फिल्म देखने गई थी। ये एक आम दिन था, हंसी मजाक से भरा, जैसे दोस्तों के बीच होता है। उन्हें क्या पता था कि घर वापसी का सफर इतना खौफनाक हो जाएगा। ये इस बात की याद दिलाता है कि हमारे समाज में जहां पुरुष प्रधानता और हिंसा है, औरतें कितनी असुरक्षित हैं। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, दोनों दोस्तों ने घर जाने का फैसला किया। उन्होंने एक बस ली। उन्हें क्या पता था कि ये बस उनकी कैदखाना बन जाएगी। बस अपने रास्ते पर ना जाकर कहीं और जा रही थी, जिससे उन्हें शक हुआ। काले शीशे वाली ये आम दिखने वाली बस लोगों, खासकर औरतों की असुरक्षा की निशानी बन गई, जो अक्सर ऐसे खतरों का सामना करती हैं। बस के अंदर कुछ आदमी, जिनके चेहरों पर क्रूरता और बेरुखी दिख रही थी, आम मुसाफिरों जैसे दिख रहे थे, लेकिन वो आम नहीं थे। ताकत के नशे में चूर और इंसानी जान की कोई कद्र न करते हुए उन्होंने उस लड़की और उसके दोस्त को आसान शिकार समझा और उनकी खतरनाक योजना बस के अंदर चलने लगी। इसके बाद जो हुआ वो बेहद क्रूर और अमानवीय था। बस में सवार आदमियों ने उस लड़की और उसके दोस्त पर बेरहमी से हमला किया। चलती बस एक खौफनाक जगह बन गई, जहां पीड़ितों की चीखें गूंज रही थीं, लेकिन उनकी दया की भिक्षा किसी ने नहीं सुनी। उस लड़की, जिसे बाद में निर्भया नाम दिया गया, जिसका मतलब है निडर, उसने अपनी पूरी ताकत से मुकाबला किया। वो एक और आंकड़ा नहीं बनना चाहती थी, एक और शिकार जो डर और शर्म से चुप हो जाए। लेकिन उसकी बहादुरी ने हमलावरों को और भी क्रूर बना दिया, जिन्होंने उसे और उसके दोस्त को अधमरा करके छोड़ दिया। दरिंदों ने अपनी हैवानियत के बाद दोनों पीड़ितों को सड़क किनारे फेंक दिया, उन्हें दिल्ली की ठंडी रात में मरने के लिए छोड़ दिया। अधमरे, उनके शरीर पर क्रूरता के निशान थे, लेकिन वो जिंदा थे। उनकी जिंदगी की जंग अभी शुरू हुई थी। एक राहगीर ने, जिसकी इंसानियत अभी बाकी थी, उन्हें देखा और पुलिस को खबर दी। लड़की और उसके दोस्त को पास के अस्पताल ले जाया गया। उनके शरीर घायल थे, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा था। डॉक्टर, जो ऐसे जख्मों को देखने के आदी थे, इस हमले की बर्बरता देखकर हैरान रह गए। इस भयानक अपराध की खबर आग की तरह फैल गई, जिससे पूरे भारत में गुस्सा और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। देश, जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा की कहानियों का आदी था, इस मामले की क्रूरता से स्तब्ध था। हर वर्ग के लोग दुख और गुस्से में एकजुट होकर सड़कों पर उतर आए, निर्भया और उसके दोस्त के लिए न्याय की मांग करते हुए। मीडिया ने जन भावनाओं को दर्शाते हुए सामूहिक गुस्से को आवाज दी, मामले पर ध्यान केंद्रित किया और अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया। पुलिस ने अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए भारी दबाव में एक बड़ा तलाशी अभियान चलाया। उनकी जांच में उन 6 लोगों की पहचान हुई, जिन्होंने बस का अपहरण किया था और जघन्य अपराध किया था। इसके बाद जो मुकदमा चला, वो जितना इस अपराध के बारे में था, उतना ही महिलाओं की सुरक्षा में व्यवस्था की नाकामी के बारे में भी था। देश की निगाहें अदालत पर थीं। न्याय की सामूहिक उम्मीद न्यायपालिका के कंधों पर टिकी हुई थी। आरोपी, जिनके चेहरे पर बेरुखी के भाव थे, कटघरे में बैठे थे। उनकी चुप्पी उस संस्कृति के बारे में बहुत कुछ कह रही थी, जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा को सामान्य मानती है। अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसले में सभी आरोपियों को दोषी पाया और उन्हें मौत की सजा सुनाई। हालांकि फैसले ने थोड़ी राहत दी, लेकिन उस भयानक रात के निशान नहीं मिटा सका। शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह के निशान गहरे थे, जो एक ऐसे समाज में महिलाओं की भेद्यता की निरंतर याद दिलाते हैं, जो गहरी जड़ें वाली पितृसत्ता और स्त्री द्वेष से जूझ रहा है। निर्भया, जिसका मतलब निडर होता है, अपने जख्मों से हार गई, लेकिन उसकी लड़ाई ने भारत में महिला सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू कर दिया। अकल्पनीय क्रूरता का सामना करने में उसकी हिम्मत ने एक ऐसी लौ जलाई जो बुझने से इनकार कर दिया। कार्रवाई के लिए प्रेरित राष्ट्र ने न केवल अपराधियों से, बल्कि उस व्यवस्था से भी जवाबदेही की मांग की, जो उसकी रक्षा करने में विफल रही। जनता के आक्रोश का जवाब देते हुए सरकार ने यौन हिंसा के खिलाफ कड़े कानून पेश किए, जिसमें भारतीय दंड संहिता में संशोधन भी शामिल है। महिला सुरक्षा के लिए एक समर्पित कोष,
निर्भया फंड की स्थापना की गई, जो उसकी लड़ाई के स्थायी प्रभाव का प्रमाण है। हालांकि निर्भया के मामले में महत्वपूर्ण बदलाव आए, लेकिन महिला सुरक्षा की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। उसकी कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि केवल कानून ही मानसिकता नहीं बदल सकते। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए उन गहरे बैठे पितृसत्तात्मक मानदंडों को चुनौती देने के लिए कार्रवाई का आह्वान है, जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा को बनाए रखते हैं। लड़ाई कक्षाओं में, घरों में, कार्यस्थलों में और सड़कों पर जारी है। यह एक ऐसे समाज के लिए लड़ाई है जहां महिलाएं बिना किसी डर के स्वतंत्र रूप से चल सकें, जहां उनकी आवाज सुनी जाए और उनके अधिकारों का सम्मान किया जाए। निर्भया की विरासत उसके शिकार होने में नहीं, बल्कि उसके असाधारण साहस और उसके द्वारा शुरू की गई लड़ाई में है। वह चली गई होगी, लेकिन उसकी आत्मा जीवित है। अनगिनत लोगों को अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने और एक सुरक्षित, अधिक न्यायसंगत दुनिया के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करती है। आइए हम उसके नाम को त्रासदी के प्रतीक के रूप में नहीं, बल्कि आशा की किरण के रूप में याद करें, एक अनुस्मारक के रूप में कि सबू से अंधेरे समय में भी मानव आत्मा परिवर्तन के लिए एक आंदोलन को प्रज्वलित कर सकती है।